हाउ आर यू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका परमानेंट टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे कोलेन कायमा। तो बच्चों हमने यहाँ पे आपका जो टिश्यू चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर 6 उसको स्टार्ट किया हुआ है एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज के अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। उसके अंदर प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज दोनों देखे थे हमने। आप प्लांट टिश्यूज का जो पार्ट है पहला हमने पढ़ लिया आपका मैस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा यहाँ पे तो वो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये वाला जो टिश्यू है इसको बच्चों मैकेनिकल टिश्यू के नेम से भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैकेनिकल टिश्यू काफी बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा होता है। तो आपका कोलेन कायमा है, कोलेन कायमा टिश्यू है, इसी को ही मैकेनिकल टिश्यू है वो कहा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले तो जैसा कि हम करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, सर क्यों पढ़े इसको। तो कोलेन कायमा है, इसका क्या वर्क है प्लांट के अंदर, तो कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो देखो वहाँ जब हमने बताया था आपको, जब पहले हम पढ़ रहे थे यहाँ पे इसका परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है आपका जिसके अंदर प्रेनकाइमा, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि वो रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, फ्लोवर के अंदर, फ्रूट्स के अंदर हर जगह पे प्रेजेंट था। ये ऐसा नहीं है, इसका जो यूज है वो यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस हैं। स्ट्रेंथ, मैकेनिकली स्ट्रेंथ है ये प्रोवाइड करवाता है किसी भी प्लांट को। फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारे तरह के प्लांट्स है वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुद की स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी के चलते, ठीक है, कि दूसरे प्लांट की हेल्प लेकर के ग्रो करते हैं। ठीक है, जिस तरह से टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके जो स्टेम होते हैं वो इसी तरह से तो होते हैं, तो दूसरे प्लांट की हेल्प लेते हैं और उससे ग्रो करते हैं। तो ये है। तो ये वाला जो टिश्यू है सबसे पहले देखिए बच्चों की इसकी जो प्रेजेंट साइट है वो कहाँ होती है, एक्यूरेंस क्या है। तो कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, लीफ स्टाल्क के अंदर, यानी लीफ जहां से जुड़ी हुई होती है ना, कोई जो लीफ होती है, ये कोई आपकी लीफ हो गई, ठीक है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो जहां से ये जो लीफ है वो जुड़ी होती है, तो ये वाली जो चीज है लीफ स्टाल्क, तो इस लीफ स्टाल्क के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये इसका भी काम फ्लेक्सिबिलिटी वाला है ना, तो इसको भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक, तो स्ट्रेंथ भी चाहिए लीफ को यहाँ पे जुड़ के रहना इससे। तो ये जो है यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा यहाँ पे स्टेम ऑफ डाइकोट्स, यानी होते हैं ना मोनोकोट, डाइकोट। जैसे डाइकोट समझ रहे हैं ना, कि जहाँ पे एक सीड को आप काटे, जैसे चना है, ठीक है, तो उसको जब आप तोड़ते हैं, मूंगफली है, मूंगफली को तोड़ते हैं तो उसके दो दो जो पार्ट हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो डाइकोट्स उनको कहा जाता है। तो स्टेम ऑफ डाइकोट्स, तो डाइकोट्स का जो स्टेम होता है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। कौन, कोलेन कायमा। किसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है किसका, परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। तो अब उसके बाद में स्ट्रक्चर क्या है इसके सेल की। अब भाई टिश्यू है तो किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, तो इसके सेल की है वो स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। जैसा कि इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे, येलो एंड ग्रीन, तो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं। येलो वाला पार्ट आपको आउटर साइड पे दिख रहा होगा, ग्रीन वाला पार्ट आपको इनर साइड पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ये थोड़े से थिक होते हैं, जो इसको शेप प्रोवाइड करवाते हैं। भैया शेप है ना, तो शेप कौन प्रोवाइड करवाएगा, जैसे ये कॉर्नर्स दिख रहे होंगे ना अलग 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 आपको, और इनकी जो थिकनेस है इनके कॉर्नर्स की वो अलग अलग जगह से, अलग अलग साइड से अलग अलग है, ठीक है, सिमिलर नहीं है हर जगह से, तो अनइवन थिकनेस होती है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है मैंने, लिविंग है, लिविंग तो जितनी भी सेल है आपके पास में लिविंग है। तो लिविंग होता है, इलोग्नेटेड मतलब थोड़ा खिंचा सा होता है, जैसे कि आपको इमेज के अंदर दिखाई, इलोग्नेटेड मतलब थोड़ा सा जिसको हमने खींच दिया हो तो उसको इलोग्नेटेड कहा जाता है। तो इलोग्नेटेड ये होता है। फिर तीसरी चीज हमने यहाँ पे बताई आपको, लो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इनकी जो सेल होती है, भाई कोई भी टिश्यू है बहुत सारी सेल से मिलके बनता है, तो इसकी जो सेल है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज क्लोज सेल होती है जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में इनइवन थिक कॉर्नर्स होते हैं, यानी जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, ग्रीन वाला अंदर की तरफ और येलो वाला आउटर की तरफ, तो ये जो कॉर्नर्स हैं इनके ये बहुत ज्यादा थिक है, लेकिन हर जगह पे जो इनकी थिकनेस है वो इक्वल नहीं होती, अनइवन होती है, नहीं बराबर नहीं होती है। कहीं पे ज्यादा थिकनेस होती है तो कहीं पे कम थिकनेस होती है। तो ये है कोलेन कायमा। उसके बाद में फंक्शन की बात करेंगे बेसिकली, तो फंक्शन सबसे पहला तो इसको मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है। सबसे पहली चीज मैंने आपको यही बताई। तो मैकेनिकल टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है किसी भी प्लांट को, ठीक है। तो जहां पे प्रेजेंट होता है, लाइक ये लीफ स्टाल के अंदर प्रेजेंट हो, चाहे ये आपका डाइकोट प्लांट्स का जो स्टेम है उसके अंदर ये प्रेजेंट हो, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये प्रोवाइड करवाएगा। तो ये पहला फंक्शन हो गया इसका। फिर दूसरी चीज, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कोई चीज कितना मुड़ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी सभी जानते हो ना बच्चों की, जैसे ये किसी की कलाई होती है तो कितनी फ्लेक्सिबल है, मतलब कितना इसको आप अगर कोई जैसे मार्कर है तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इसको मैं कितना यहाँ पे मोड़ सकता हूँ, कितना बेंड कर सकता हूँ।
ज्यादा बेंड कर दिया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसी प्लांट को जहां पे ये प्रेजेंट होता है उस जगह पे बेसिकली, चाहे वो लिफ्ट की बात हो चाहे वो स्टेम की बात हो। उसके बाद यहाँ पे अलाउ करता है बैंड पार्ट, तो फ्लेक्सिबिलिटी है तो बैंड करने के लिए अलाउ करेगा ही। और यहाँ पे साथ ही देखिए जो टेंड्रिल्स वगैरह के जो स्टेम होते हैं, ठीक है, वैसे जैसे कोई आपके पास में ये कोई एक प्लांट हो गया और इसके पास में मान लिया कोई टेंड्रिल है, ठीक है। टेंड्रिल और क्लाइंबर्स होते हैं ना, तो जो क्लाइंबर्स होते हैं स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, ठीक है, तो स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये क्या करते हैं, कोई भी एक जैसे क्लाइंबर्स होते हैं जो बेल होती है ना आम भाषा में, जो आपके पास टेंड्रिल्स होते हैं बेल होते हैं, कोई भी चाहे वो आप तो वो बेल क्या करती है किसी दूसरे प्लांट की हेल्प से ग्रो करती है, ठीक है, उसके ऊपर चले जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब वो खुद से उसका जो स्टेम होता है उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो खुद से ऊपर की तरफ ग्रो कर सके, तो किसी दूसरे प्लांट की हेल्प लेकर या किसी सपोर्ट के पास में जाकर के और उसके थ्रू ग्रो करती है। तो उनके अंदर उनके स्टेम वगैरह के अंदर ये अच्छे तरीके से जो प्रेजेंट होते हैं ये वाले टिश्यू, तो वहां पे इनका यूज है। तो फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना, बेंडिंग के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो मैकेनिकल टिश्यू के नेम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपको पता चल गया, स्टाल्स वगैरह में एंड स्टेम के डाइकोट्स में, ठीक है। और कैसी शेप होती है, लिविंग है, इलोग्नेटेड है, लो इंटरसेलुलर स्पेस है, मतलब स्पेस सेल के बीच में ज्यादा नहीं है, और जो इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो अनइवन थिक होते हैं, बराबर अमाउंट के अंदर थिक नहीं होते हैं। तो यही था बच्चों आपका कोलेनकाइमा टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट कोलेनकाइमा हमने पढ़ लिया है, और अभी थर्ड पार्ट आपका स्क्लेनकाइमा बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, फिगर आपको दिख रहा है, इमेज दिख रही होगी, ठीक है, किस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।